स्केलेबल बिजनेस के पिलर्स क्या हैं? स्केलेबल बिजनेस के लिए सबसे पहले तो आपको जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ काफ़ी एक मेरा टर्म है पीएमएफ विच इज़ योर प्रोडक्ट मार्केट फिट। एक बार आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया देन यू आर रेडी टू स्केल। देन आपको सोचना है कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे एंड द थर्ड वन इज कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या रहेगा और कौन से चैनल से कितना आप परसेंटेज एलोकेट करेंगे, राइट? बेस्ड ऑन योर चैनल मार्जिन आप कैसे एलोकेशन करेंगे। तो वंस यू आइडेंटिफाई दिस एंड देन यू आर रेडी टू गो। बट दिस टाइम वी आर टॉकिंग विद समवन जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने बस साइड बाय साइड अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर विकास ठाकरानी। एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर वो इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, उनको कुछ स्टार्ट करना है बट उनके पास वो क्लैरिटी नहीं। मतलब आपने कैसे सोचा कि इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में भी आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? बेसिकली आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा जो मतलब मार्केट में गैप हो। तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। यू हैव टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। जब मार्केट में उतरोगे ना तो आपको एक मतलब गैप निकालना पड़ेगा और वो उस गैप पे आप काम कर सकते हो। जैसे अगर जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, राइट, अगर उसको प्रोटीन मार्केट में एंटर होना है, राइट, तो आजकल प्रोटीन सेवरी बार्स नहीं है मार्केट में, है और काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। देयर आर सर्टेन ब्रांड्स हु आर डूइंग दैट। तो अगर उनको चालू करना है, इट्स अ गोल्ड माइन, क्योंकि प्रोटीन बार्स की भी इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है। इट्स अराउंड 8 to 10% सीएजीआर से की होगी। इसके की मैट्रिक्स कैसे मेजर करें? की मैट्रिक्स में ना सबसे पहले आपको यूनिट इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट इकोनॉमिक्स ये होती है कि अगर आप 100 रुपीज वैल्यू का कुछ बेच रहे हैं, राइट, तो आपके 100 रुपीज कैसे कैसे कहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट। तो जैसे आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, आपका रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी है, फिर आपका ग्रॉस मार्जिन आता है, दैट इज योर ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन जैसे अभी हमारा इज लाइक 60 to 70% के बीच में रहता है। देन आप मार्केटिंग में कितना स्पेंड कर रहे हैं, आपका चैनल मार्जिन कितना है अमेजोन पे या ब्लिंकिट पे या जैसे क्विक कॉमर्स में आप कितना मार्जिन उनको दे रहे हैं, राइट। सो वंस यू ट्रैक दिस कंप्लीट मैट्रिक्स ना, और आखिरी में एबिटा आता है कि एबिटा आप मतलब पॉजिटिव हैं कि आप पैसा बर्न कर रहे हैं, तो ये आपको की मैट्रिक्स आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मेनी ब्रांड्स आर स्पेंडिंग टू मच ऑन मार्केटिंग, उनका मार्केटिंग स्पेंड इज 40% 50%, तो वो काफी बर्न कर रहे हैं इनिशियली, राइट। बूटस्ट्रैप कंपनीज इतना बर्न नहीं करती इनिशियली इन द डेज। So these are the key metrics you should take. मतलब unit economics is the major thing. वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज फाउंडर्स अनफिल्टर्ड। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे आते हैं फाउंडर्स, यहाँ पे आते हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जिनके साथ हम डिस्कशन करते हैं और बहुत कुछ नया सीखने मिलता है। ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि वी आर डिस्कसिंग विद समवन हु इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन हिज वर्क इन हिज जॉब or maybe completely focused in his business. But this time we are talking with someone जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। along with that उन्होंने बस साइड बाय साइड अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया into food and beverages and his brand name is Wow Way. So please welcome Mr. Vikas Tharyani. Thank you so much. Thanks for calling me. We are really happy to have you as our guest. Thank you. This is my first podcast, so I don't know how it will go. So fingers crossed. No, definitely be comfortable as हमारे जो गेस्ट हैं वो exactly इस पॉडकास्ट में सिर्फ एक नॉलेज के लिए या मोटिवेशन के लिए नहीं है। ये लोग देखते हैं exactly बेसिक्स जो इनके क्लियर नहीं है। अगर कोई अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर वो इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, Right. या वो चाहते हैं कि उनको कुछ स्टार्ट करना है बट उनके पास वो क्लैरिटी नहीं है, समहाउ वो किसी से डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, बट अगर एक ओपन प्लेटफॉर्म में हम उनको वो चीज बताते हैं, सो इट्स गुड फॉर देम एंड इट्स गुड फॉर अस आल्सो। राइट राइट राइट। हाँ, मतलब बेसिक मेंटरशिप भी मिल जाएगी, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। सो आई थिंक यू आर डूइंग रियली गुड। मतलब आई कैन सी यू, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो हम सीधे चलते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। पहले तुम स्टार्ट करेंगे कि जैसे आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी, बट उसके बाद भी आपने एक साइड बिजनेस के लिए कुछ डिफरेंट चुना। राइट। व्हाट वाज द थिंग जो आप अपना बिजनेस क्या माइंडसेट था जब आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया? ओके। सो मैं जिससे आई एम थोड़ा सा ओबेस हूँ, राइट। तो मेरी भी मतलब मल्टीपल वेट लॉस की जर्नी रही है। वेट कम हुआ, फिर बढ़ा, वेट कम हुआ, बढ़ा। तो जब मैं स्नैकिंग का मुझे बहुत शौक है, लाइक आई एम लाइक फूडी पर्सन और मुझे स्नैक्स का बहुत शौक है। तो जब मैं मार्केट में निकला ना, तो मेरे को एक मतलब अच्छा स्नैक जो मतलब हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, वैसा स्नैक्स की बहुत कमी मिल रही थी। और इसमें बहुत सारे स्नैक्स में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, सब कुछ रहता है और टू मच कैलोरीज रहती है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहती है, तो इट अफेक्ट्स योर लाइक वेट लॉस जर्नी। तो आई वाज फाइंडिंग अ स्नैक जिसमें मतलब प्रोटीन अच्छे से मिले,
फैट्स भी थोड़ा सा अच्छा मिले एंड देन कार्ब्स थोड़ा सा, और मतलब वो जिनको कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे यू आर इन द वेट लॉस जर्नी, तो आपको राइट। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम लेना पड़ेगा, राइट? हम्म। सो आपको मैक्रोज मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ऐस टाइप का ओके। मुझे स्नैक नहीं मिला, तो आई थॉट कि मतलब आई थॉट कि मैंने एक मिल गया है मुझे आइडिया, दिस इज लाइक दिस, इसका अगर हम काम करेंगे ना तो डेफिनेटली हम कुछ बना पाएंगे। ओके। ये हाँ, जैसे बच्चे भी हैं उनको मंचिंग करना बहुत पसंद है, तो उनको जनरली ये फास्ट फूड ही पसंद आता है। घर में अगर कुछ हाँ, मम्मा बना के देगी तो दे आर वो नॉट दैट दे आर मच नॉट हैप्पी, इंटरेस्टेड। राइट? बट तो आई थिंक ये वेफर्स उनके लिए भी अच्छे हैं। जी, जी, एग्ज़ैक्टली, मतलब ये प्रोटीन से है वो। अब मैं आपको जब इन द जर्नी आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट मोर। हम्म। मतलब हमने कैसे किया, फूड साइंटिस्ट हमने हायर किया, उनको ब्रीफ दी, फिर हमने मल्टीपल ट्रायल्स करे, वो विल टॉक अबाउट दैट। ओके, या दैट्स रियली ग्रेट। वैसे आपने प्लान तो बहुत अच्छा किया इन मतलब हेल्दी फूड इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। आज के टाइम पे फूड फूड बिजनेस जो हो गया है वो काफी हाइप पर है, और हुँ, जैसा कि आप जानते हो कि इट्स ऑलरेडी वेरी कॉम्पिटिटिव, कि आपने जो हाँ, प्रोडक्ट लेके आए हैं मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे। करेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपने कैसे सोचा कि इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में भी आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? सी कॉम्पिटिटिव में मतलब बेसिकली आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। ओके। आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा जो मतलब मार्केट में गैप हो। तो हम्म। आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, उनका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आप कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो, कौन सा कैलोरी कम दे रहा है। अभी जैसे नो ओके। शुगर बहुत चल रहा है, तो लोग स्टीविया यूज़ करते हैं, मोंक फ्रूट यूज़ करते हैं इन देयर रेसिपीज़। तो वो जब मार्केट में उतरोगे ना, तो आपको एक मतलब गैप निकालना पड़ेगा। और ओके। वो उस गैप पे आप काम कर सकते हो। वो सेम ब्रीफ आप फिर किसी फूड साइंटिस्ट को देंगे, तो फिर वो यू कैन गेट योर प्रोडक्ट डन। ओके। आई हम्म, मस्ट से कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च में काफी समय दिया है अपना। एग्जैक्टली, कि मार्केट रिसर्च में भी मार्केट साइज कितना है, मेरा टैम कितना होगा, सैम कितना होगा, हम्म। सॉम कितना होगा, मतलब ये कितना स्केल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको। और आजकल तो लाइक इन ए आई ना, इट्स वेरी इजी टू डू द मार्केट रिसर्च। पहले तो लाइक राइट। जो कंपनीज है ना, दे हैव टू पे फॉर hefty रिपोर्ट्स, जो हम्म। मतलब कॉस्टली रहती हैं काफ़ी, देयर प्राइसेस इन लैक्स। मतलब आपको अगर हम्म। कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो बड़ी कंपनीज कर सकती हैं, बट बीइंग अ बूटस्ट्रैप कंपनी यू डू नॉट हैव इनफ फंड्स, राइट? तो एग्जैक्टली। इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा जुगाड़ू एंड एआई का वो यूज़ करना हाँ, पड़ेगा। वी आर इंदौरी, वी बेटर नो हाउ टू जुगाड़ द थिंग्स। यस। ओके। तो विकास जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। जैसे आपके पास ये आइडिया था, आपने, ठीक है, आपने उसको ऑन पेपर रखा हुआ था, हम्म, बट एग्जैक्टली वो आइडिया आपका आया कैसे? आइडिया आने के बाद आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कैसे किया? मतलब क्या प्लानिंग थी आपकी पूरी? ओके। सो आइडिया वैलिडेट करने के लिए लाइक देर आर बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जो मैंने यूज़ किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पे गया, आई फाउंडेड सम फूड साइंटिस्ट इन इंदौर, ओके। मतलब इंदौर मुंबई आसपास के एरिया। हम्म। सॉरी, मुझे इंदौर से मिला नहीं था, मुझे मुंबई से, चेन्नई से, पुणे फूड साइंटिस्ट यहाँ पे फिर मुझे फाइंड आउट। तो मैंने उनको ब्रीफ दिया कि मेरे को ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है, हम्म। कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, कि मतलब मैंने तो सोच लिया, बट मुझे फूड साइंटिस्ट की हेल्प लगेगी, राइट? कि आई कैन नॉट मेक द प्रोडक्ट माई सेल्फ। तो मैंने पूछा उनसे कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, कर सकते हैं। देन आई गेव देम द ब्रीफ कि मुझे ऐसा है, देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द आर एंड डी। हम्म। ठीक है, और देन आई इमीडिएटली फाउंड सम सैम्पल प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी दूसरे मार्केट्स में चल रहे थे, लाइक यूरोप, यूएस में। तो सेम आइडिया, जब आइडिया मुझे था, एंड देन मैंने अमेजोन मतलब यूएसए में सर्च किया, तो दे ऑल्सो हैड दिस प्रोटीन चिप्स, जहाँ पे लाइक 50 to 60% प्रोटीन सर्विंग दे रहे हैं, सिंगल सर्विंग। तो इट वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो वो वहाँ से मैंने सैम्पल्स मंगाए, फ्रॉम इम्पोर्ट किए, मैंने फूड साइंटिस्ट को दिए, फिर हमने इंग्रेडिएंट साथ में करा, फाइनलाइज करे। देन जब थोड़ा सा ट्रायल्स के बाद जब प्रोडक्ट आया हाथ में, देन मतलब आप तो ठीक है वो टेस्ट करिए, मतलब आपका जो कम्युनिटी है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ आपका आपको फोकस ग्रुप होना चाहिए, जिससे आप मतलब फोकस ग्रुप जैसे बड़ी कंपनीज में होता है, तो हाँ आपका हाँ फोकस ग्रुप तो आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स ही है फिलहाल। राइट। तो आप, इनिशियली हाँ, वही है। इनिशियली वही, तो आप 25-30 पीपल को जाके ब्लाइंड टेस्टिंग करवाइए। डोंट से कि ये क्या है, क्या मतलब इसमें प्रोटीन है, कुछ भी मत बताइए, कि ओके। ये प्रोडक्ट है, ये स्नैक है एक, या आप टेस्ट कीजिए और आप इसको 10 में से कितना रेटिंग देंगे। अगर 10 में से आपको मोस्टली 7 या एंड अबव की रेटिंग मिल रही है, लाइक एटलीस्ट 60 to 70%, तो आपने एक स्वीट स्पॉट हिट कर दिया है। ओके। मतलब 9 और 10 मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में टेस्ट बर्ड्स हर किसी के बहुत डिफरेंट है। राइट। तो अगर आपको 60 to 70% 7 मिल जाए, तो आप समझ लीजिए आपका मतलब न्यू प्रोडक्ट मतलब जो है वो अच्छा बन गया है।
तो ये वाला हमने हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में काफ़ी मतलब, और एक बार नहीं, लाइक वी डिड मल्टीपल टाइम्स। मतलब ओके। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने एक हाँ। बार दिया तो नहीं, किसी ने बोला टेक्सचर ठीक नहीं है, किसी ने बोला हार्ड है, किसी ने बोला कि सीजनिंग प्रॉपर नहीं है, राइट? तो उसमें हम्म। मल्टीपल ट्रायल्स लगते हैं, तो यू हैव टू कीप दैट टाइम फ्रेम इन बिटवीन। हम्म। मतलब आपकी प्लानिंग में होना चाहिए कि मुझे भाई 8 वीक्स लगेंगे, 12 वीक्स लगेंगे पूरा इसमें R&D एंड ट्रायल्स में। ओके। मतलब ओवरऑल आपने जब स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से आपका जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तब राइट। तक में एटलीस्ट 1 ईयर आपने लिया होगा विद हाँ। रिसर्च एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स विद मेंस। फ्रेंड्स एंड यस। फैमिलीज। या इवन फाइंडिंग अ फूड साइंटिस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट? ओके। क्योंकि प्रोटीन सेगमेंट अभी इंडिया में जस्ट चालू ही हुआ था, बट प्रोटीन हम्म। पाउडर्स एंड ये वाले प्रोटीन स्नैक्स काफ़ी कम थे। हम्म। प्रोटीन बार्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मेरा हम्म। गैप था एक्चुअली कि बार्स आर लाइक स्वीट बार्स, तो राइट। सेवरी में कुछ नहीं था। तो हाँ। दिस इज वाज माय गैप, जो आपने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि गैप, हम्म। तो ये गैप भी मिल गया और अच्छा स्नैक भी मिल गया, तो वो कॉम्बिनेशन करके फिर हमने प्रोडक्ट पे ज़्यादा जाके काम किया। हाँ, एग्जैक्टली जैसे मुझे पर्सनली मुझे मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। आई डू हाँ। प्रेफर समथिंग स्नैक, समथिंग सॉल्टी दैट आई यस। कैन हैव समथिंग। हाँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि मैक्सिमम टाइम अगर मैं कुछ हेल्दी ढूंढने जाऊंगी तो एज यू हाँ। सेड प्रोटीन बार्स अवेलेबल है, बट प्रोटीन चिप्स या दैट इज अ न्यू समथिंग न्यू इवन समथिंग, व्हेन राइट? आई हैव हर्ड अबाउट इट। या इवन सो आई आई गिव यू अ टिप इन द पॉडकास्ट, अगर जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, राइट? हाँ हाँ। अगर उसको प्रोटीन मार्केट में एंटर होना है, राइट? हम्म। तो आजकल प्रोटीन सेवरी बार्स नहीं है मार्केट में, हैं और काफ़ी हम्म। लिमिटेड ऑप्शंस हैं। देर आर हम्म। सर्टेन ब्रांड्स हु आर डूइंग दैट। तो अगर उनको चालू करना है, इट्स अ गोल्ड माइन, क्योंकि प्रोटीन बार्स की भी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। इट्स अराउंड 8 to 10% CAGR से ग्रो हो रही है। Okay, या now this is interesting and I think you people should listen to it. as जैसे इन्होंने अपने एक ब्रांड स्टार्ट किया and he is running the business into that. आप बिल्कुल ही सजेशन लेके एक बार ट्राई तो जरूर कर सकते हैं। या इवन आई कैन लाइक आई कैन शेयर माई email ID। अगर या किसी को थोड़ा सा डेफिनेटली। कंसल्टेंसी चाहिए तो आई कैन हेल्प प्रोवाइड दैट, लाइक इनिशियल किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है कैसे करना है, कैन लाइक गिव सम गाइडेंस एंड मेंटरशिप। श्योर श्योर श्योर। इनकी मेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट विद हिम डायरेक्टली। सो जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने बताया कि आपने एक्सपेरिमेंट्स किया, बट इवन फॉर दैट एक्सपेरिमेंट्स टू कनेक्टिंग विद साइंटिस्ट, हम्म। स्टार्टिंग होती है इन्वेस्टमेंट से, एग्जैक्टली। स्टार्टिंग होती है फंडिंग से, तो फंडिंग। आपने वो सब कैसे मैनेज किया? सी फंडिंग तो बूटस्ट्रैप ही किया है फिलहाल, अभी भी हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। अभी ओके। अपने उससे ही सेल्फ फंड से इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटिंग इसमें स्पेंड कर रहे हैं सब चीज़। तो जब भी आप स्टार्ट करो तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को कि हमें बहुत सारा फंड्स चाहिए टू स्टार्ट समथिंग। यू कैन स्टार्ट स्मॉल। ओके। स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट इट कि कैसा चल रहा है मार्केट में, आपको लग रहा है, एंड देन इटरेट। वो सेम जो जैसे जो भी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं आप री इन्वेस्ट कीजिए अपने बिजनेस में एंड देन ग्रो कीजिए। देन मतलब फंडिंग भी, मतलब मेरा फंडिंग में ऐसा है कि वन शुड, मतलब फंडिंग आपको तब मिलेगी, राइट, जब आपका मार्केट में जब प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, बिकॉज इन्वेस्टर विल ऑब्वियसली राइट। सी कि आपकी सेल्स कितनी है, वो रिपीट पोटेंशियल देखते हैं पहले कि पोटेंशियल। एग्जैक्टली मार्केट में वो बिजनेस रन हाँ करेगा, हाँ, तो फिर हम इसमें इन्वेस्ट करने को देखते हैं। एग्जैक्टली। सीड हम्म। सीड वाले उसमें भी मतलब आइडिया पे भी फंडिंग होती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। हम्म। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन कि आप पहले खुद से एक बार कोशिश तो करें बिफोर गोइंग आउट फॉर फंड्स, राइट? आप हम्म। खुद का पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप विद इन लाइक 5 to 6 lakhs भी अगर पास आपका बजट है ना, तो इनिशियली प्रोडक्ट ट्रायल, फूड साइंटिस्ट, कंप्लायंस, कंपनी ओपनिंग, इसमें आप इतना मतलब मान के चले कि हो जाता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। बट यही कि आपके पास कुछ होना चाहिए आइडिया, इनोवेशन की, मतलब इस डायरेक्शन में मुझे जाना है। देन आई थिंक वो इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप ही मैं बोलूँगा लोगों को इनिशियली ट्राई करने के लिए। एंड वंस यू हिट कि हाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया है, मेरा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, देन यू स्केल इट अप। ओके। सो मतलब मोरोवर आपने अपने 9 to 5 जॉब के बाद और ज्यादा अपने आप पे आपका अपने साइड बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया, जिस वजह से आपने जो अपनी अर्निंग कर रहे थे विद दैट अर्निंग आपने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट यूज किया। एग्जैक्टली, राइट। ओके, सो दैट वाज अ रियली गुड ट्रिप। कि जैसे आज के टाइम पे वो स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स, इवन द एक्सपीरियंस पीपल, व्हाट दे आर डूइंग कि यार वो 9 to 5 पे तो फोकस करते हैं, लेकिन हाँ। उसके वो 9 to 5 के बाद ना दे आर क्वाइट लेजी, दे डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग एनीथिंग, यस। एंड स्टिल दे वांट कि नहीं मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए या फिर मैं कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करूं, बट मेरे पास टाइम नहीं राइट। है। सो इट्स अ गुड थिंग कि आपने एक अपना
जॉब भी आप कर रहे थे इन अ हम्म। वेरी गुड कंपनी, एंड विद दैट कंपनी यू हैव स्टार्टेड दिस थिंग, एंड या राइट, मैं यू आर सर्वाइविंग इन दिस इंडस्ट्री राइट करेक्ट एग्जैक्टली। ये ओके मैं ये भी बोलूंगा कि लाइक यू शुडंट बी रिलाइंग ऑन वन सिंगल इनकम, जो नए ट्रू फ्रेशर्स एंड राइट, राइट राइट यू शुड लाइक इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, आपका स्किल्स बढ़ाइए आप, राइट। दूसरे जो फिक्स्ड इनकम के अपॉर्चुनिटीज है साथ में आप कर सकते हैं जॉब के साथ। हालांकि थोड़ा मूनलाइटिंग का इशू हो सकता है, बट लाइक यू शुडंट, बिकॉज अभी एआई राइट, अभी ओरेकल का जैसे आपने केस देखा होगा कि दे लाइक उन्होंने काफी ले ऑफ्स करे विद एन ईमेल। विद एन ईमेल या ओनली राइट, राइट सो मतलब आपका मतलब आप नींद से उठे और आपका जॉब चला गया, राइट। तो एटलीस्ट आपके पास मतलब यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, वेदर आप इन्वेस्टमेंट्स करें म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, तो एटलीस्ट करेक्ट कुछ कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं विद दैट म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट दैट पीपल जनरली डू, सैलरी आ रही है हमने एसआईपीज कर ली, Okay. हमने दूसरी चीज कर लिया, बट वो एक होता है ना कि जब आप खुद का एक कुछ बिजनेस कर रहे होते हो, एक साइड बिजनेस आपका होता है, तो उससे ना आपको एक सो दैट वर्ड यू नो अबाउट द किक, एक केक। किक रहती है हाँ कि हाँ हाँ हाँ। मेरा जो जॉब चल रहा है उसके साथ मैंने अपना खुद का एक ब्रांड भी बना रहा हूँ, इवन हम्म। इफ इट्स ऑन इनिशियल लेवल, कभी तो बढ़ेगा वो आगे, बट एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में ये मेरा खुद का ब्रांड हाँ एग्जैक्टली। है। और अभी तो मतलब देयर इज शार्क टैंक इंडिया के आने के बाद लाइक मोर एंड मोर हम्म पीपल सोच रहे हैं, लाइक दे हैव इंस्पायर्ड लाइक लॉट ऑफ इंडियंस, राइट, कि मतलब जॉब के साथ मतलब बिजनेस भी कर सकते हैं, नॉट ओनली जॉब के साथ आप इस राइट एंटरप्रेन्योर इज आल्सो अ करियर, ऐसा करेक्ट बोलूंगा करेक्ट एग्जैक्टली। करेक्ट देयर आर सम फीमेल्स जिन्होंने शादी के पहले जॉब्स की हुई है, बट हाँ। आफ्टर मैरिज दे आर अनएबल टू गो आउट और समथिंग सम बैलेंस, बट हाँ ये जो कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि हम्म। वो बाहर निकल के अपनी क्वालिफिकेशन भी यूज कर सकती हैं, उसके साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। एग्जैक्टली। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ इसमें, तो आपका बिजनेस इज एक्चुअली आज के टाइम पे तो सभी बिजनेसेस, बट हम्म। स्पेशली अभी जो आपका बिजनेस है दैट्स मोर एज इन डेटा ड्रिवन, ठीक है, राइट। कि यू नीड सम डेटा। सो एग्जैक्टली जब आप काम करते हो तो मतलब कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेटा ओनली जो आपने कलेक्ट किया हुआ है, राइट। या तो इट इज समहाउ सम इंट्यूशन बेसिस आल्सो। नहीं, इट्स मोस्टली डेटा, मतलब मैं तो जो बिजनेस वाला जो भी डिसीजन मेकिंग रहती है ना, इट्स मोस्टली ऑन डेटा, बिकॉज डेटा नेवर लाइज। राइट हाँ। ओके सो जैसे आपका रिपीट रेट मान लो ड्रॉप हो रहा है, राइट, तो दैट मीन्स कुछ इशू है, राइट। अगर आपका जैसे सी टी आर इज लो, तो सी टी आर इज की क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग आपके एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं। अगर सी टी आर आपका कम हो रहा है तो मतलब आपके इमेजेस में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, जो लैंडिंग पेज में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो डेटा है ना, इट इट टेल्स यू अबाउट योर कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर आपके वेबसाइट पे या आपके अमेजोन के लिस्टिंग पे आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, राइट। तो मतलब ये सारे जो मेट्रिक्स रहते हैं ना, आपको ये थोड़े बहुत ट्रैक करने पड़ेंगे। तो ओके जैसे आपका क्लिक थ्रू रेट हो गया, आपका रिपीट रेट क्या है, एंड देयर इज लाइक सो मेनी मेट्रिक्स, वो आपको ट्रैक करने पड़ेंगे इनिशियली। मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं करना है इनिशियली, आपको कुछ बेसिक जो मेट्रिक्स हैं जिससे आपका वो ग्रोथ पोटेंशियल एंड कितना ग्रोथ हो रहा है उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो। सो आई डू नॉट रिलाई ऑन इंट्यूशन, आई ओके रिलाई ऑन डेटा। So you're more a practical person या। than intuitive one. Yeah, that's really good for a business. It is really important because with the data, I think it may help you in your supply chain management as well. I just want to know how you manage that thing. हाँ, सप्लाई चेन मैनेज, अभी मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी है इसके पीछे भी। हाँ हाँ जब हमने प्रोडक्ट ट्रायल्स किए थे, राइट, तब प्रोटीन जो पर केजी था दैट वाज अराउंड 800,000 रुपीज केजी, वे प्रोटीन Okay. कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी जो आप करंट रेट देखेंगे ना, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड ईरान वॉर ऑल्सो, जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, इट्स अराउंड 2500 2600 रुपीज पर केजी होलसेल में आपको मिलता है। Okay. हाँ, पुराना आपको कुछ रिटेल में पुराना स्टॉक मिल जाएगा, बट अगर आप अभी फ्रेशली इंपोर्ट करेंगे या फ्रेशली बाय करेंगे फ्रॉम द ट्रेडर्स हियर इन इंडिया, तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो आपके लिए इस टाइप की जो सिचुएशंस है ना, इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टॉक पहले से एंड बेस्ड ऑफ कि आपका इन्वेंट्री कितना जल्दी फिनिश हो रहा है, राइट, तो बेस्ड ऑन दिस ना आप एनालिटिक्स कर सकते हो। एंड अभी तो बहुत सारे टूल्स हैं, आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोई भी एआई टूल से कि मेरे पास अभी इतना इन्वेंट्री है, पर मंथ इतना सेल हो रहा है, तो मुझे नेक्स्ट स्टॉप कब बनाना है, कब प्रोडक्शन करना है, वो आपको डेटा ड्रिवन इनसाइट्स देगा। Okay. हाँ, तो इसलिए आपको सप्लाई चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ट्रायल्स के बाद हमने सोचा था कि विल लॉन्च द प्रोडक्ट इन लाइक 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज में हो जाएगा। तब हमारा वे प्रोटीन एंड कॉन्सनट्रेट एंड जो दूसरा सोया प्रोटीन आइसोलेट वो काफ़ी सस्ता मिल रहा था। Okay. बट जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे उस टाइम वो काफ़ी महंगा हो गया, तो हमें हमारी प्राइसिंग इंक्रीज करनी पड़ी।
ओके, यस। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि इनिशियली जिस प्लानिंग के साथ आपने स्टार्ट किया था कि हम्म। हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो फंडिंग है, वो इतने में मैनेज हो सकते हैं, बट कभी कभी एक्सीड भी कर जाती है। एग्जैक्टली। बिजनेस में मतलब आपको ऐसे जो सिक्सर्स है ना आते रहेंगे बीच बीच में, तो ओके। उसके लिए मतलब आपको मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। आपको प्रॉब्लम आया, अब यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हो, आपको करेक्ट। मल्टीपल ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम्म। कभी कुछ हो जाएगा, कभी मान लो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करा रहे हो, उनकी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हाँ आपका हाँ। जो आप बनवा रहे हो वो काफ़ी डिले हो जाएगा, तो ऐसे ऑपरेशनल इश्यूज आते रहेंगे, तो दैट यू हैव टू बी रेडी। और मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने चलो कर दिया तो 100%, अब तो मतलब अब आई स्टार्ट अर्निंग एवरीथिंग और मतलब सीधे अब ग्रो ही करना है। बीच में राइट। आपको काफ़ी इश्यूज आते रहेंगे, तो यू हैव टू बी रेडी और तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। ओके, सो दैट्स रियली गुड थिंग, मतलब आप काफी अच्छे से मैनेज कर लेते हो अपनी एक एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल, जहाँ पे आप अपना हाँ। जॉब भी मेंटेन कर रहे हो और उसके साथ साथ आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है आप उस पर भी फोकस कर रहे हो, सो मोर ओवर टाइम मैनेज हो जाता है आपसे। यस यस, दिस इज मतलब जब आप सिस्टम्स इन प्लेस रखते हैं ना बीच में, हम्म एंड दिस इज मोर ऑफ, अभी थोड़ा हसल भी चल रहा है, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग कि मतलब इजीली मैनेज होता है, हम्म। थोड़ा टफ तो है विद जॉब। सो वंस इट स्केल, सो आई कैन थिंक ऑफ स्विचिंग कम्प्लीटली इनटू वाओवे एज वेल। ओके। हाँ, सो बट अगर आप बीच में सिस्टम्स बना लोगे ना, एंड यू हैव टू हैव सम ब्लॉक्स इन बिटवीन, कि ये ब्लॉक में हम्म मैं इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे 90 मिनट्स ब्लॉक पे ये करूँगा, एंड यू हैव टू प्लान योर डे। और हम्म। इसमें मेरी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, देयर इज अ बुक नोन एज ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग। या आई थिंक आपने ओके। पढ़ी होगी। हम्म। तो उसमें व्हाट डज इट से कि आपका जो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है ना डे का, सबसे पहले आप उसको टैकल कर दिए, तो उससे ओके। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा एंड यू विल फील प्रोडक्टिव। एंड जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट प्रोडक्टिव फील करते हैं, तो जो हम्म। दूसरे मीडियम एंड लो वाले टास्क हैं हाँ वो हाँ। धीरे धीरे जल्दी हो जाते हैं। ओके, राइट। मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट को, मत आपने अपना मेन फोकस एज ए टाइम मैनेजमेंट को जब किया, उसके बाद आप ये दोनों चीजें एक साथ मैनेज कर पाए। करेक्ट। ओके, सो विद दैट, जैसे अब इट्स अ फूड इंडस्ट्री, हम्म। ठीक है, कुछ भी हो बट लोग थोड़े से कॉन्शियस होते हैं फॉर हम्म। क्वालिटी फूड, करेक्ट। सो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, उसे कैसे बैलेंस कर रहे हैं? ओके। सो सबसे पहले सोर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप रॉ हम्म मटेरियल्स सोर्स कर रहे हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे ट्रस्टेड जो सप्लायर है, सो जैसे इंडिया मार्ट पोर्टल है या ट्रेड इंडिया है, उसमें हम्म देर इज मतलब सील साइन की मतलब दिस इज अ लॉन्ग टर्म सप्लायर, 10 ईयर से इंडस्ट्री में या 8 साल से है। तो थोड़ा सा ये मैट्रिक्स देखना चाहिए कि आप इनिशियल जो न्यू सप्लायर्स हैं आप उनके पास ना जाइए, बिकॉज यू डो नॉट नो कि मार्केट में कैसा है। एंड ऑल्सो लाइक जैसे वी एज अ फूड ब्रांड ना, वी आर ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा एक कम्युनिटी है, तो वी आस्क फॉर रेफरेंसेस, तो वहाँ ओके। से भी हमें ट्रस्टेड रेफरेंसेस मिलते हैं कि आप सोर्सिंग वैसे कीजिए, उनसे कीजिए। एंड हम्म ऑल्सो आस्क फॉर, जैसे अभी मेरे लिए प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, एंड वो 80% प्रोटीन उसमें होना चाहिए, लाइक तो उसमें 80% व्हेन आई से, तो 100 ग्राम्स में 80 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। तो वी ओके। आस्क फॉर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस कि आपने कौन से लैब से टेस्ट कराया है, आप उनसे हम्म। रिपोर्ट मांगिए कि भैया मैं आपसे जैसे इतना सारा मतलब सोर्सिंग कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग सो मच ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम यू, व्हाट इज द थिंग कि आपने कहाँ टेस्ट कराया है, वो आस्क फॉर दोज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, ओके। देन यू कैन एंश्योर क्वालिटी। और एक बार अगर आप पॉसिबल है तो एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन भी कर लीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम्म। आस्क फॉर रिपोर्ट। ओके, ओके। मतलब आप ग्राउंड लेवल पे जाके पहले क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली मैं अगर ये प्रोडक्ट के लिए जो भी रॉ मटेरियल ले रहा हूँ हम्म। वो अप टू द मार्क है भी या है या नहीं। नहीं, क्योंकि अगर प्रोटीन थोड़ा भी कम हुआ, राइट, हम्म। अब इफ दे आर क्लेमिंग 80% है बट वो निकला 70%, तो मेरा जो एग्जैक्टली। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट है वो तो गिर जाएगा, राइट। हाँ, करेक्ट। और अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक जो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कराते हैं स्नैक्स की, प्रोटीन पाउडर्स की, राइट। और फिर आपका तो फिर पूरा ट्रस्ट ही चला जाएगा, राइट। तो मतलब टू मेंटेन द ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ना, तो आपको ये सोर्सिंग में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ओके। चेक। ये हो गया आपका सोर्सिंग में। अब जब प्रोडक्ट आपका बनता है, राइट, तो यू हैव टू फॉलो एन एसओपी। एसओपी इज योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि ओके। जो आप किस जैसे खुद का यूनिट रहेगा, दैट इज, या तो सेकंड आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे, तो अभी हमारा इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो वी हैव टू टेल द पर्सन की जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो जैसे ग्लव्स पहन रहा है कि नहीं, उन्होंने हेयर पे वो मास्क लगाया कि नहीं लगाया है। राइट। वी काइंड मतलब अनप्लान विजिट्स भी कभी हम कर लेते हैं, हालांकि वो बहुत इसमें अलाउड नहीं रहता है विजिट्स का, बट अभी देयर इज अ फैक्ट्री जहाँ से हम बनवा रहे हैं, तो हम वहाँ पे विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। ओके।
हाँ, एंड सेकेंडली कि वो एसओपी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट। हाँ, और एंड में प्रोडक्ट का वी टेक अ फोटो और वो फिर हम बोलते हैं कि हम्म स्मॉल हमें बैच भेजिए एंड हम्म वी टेस्ट इट। तो अगर वो टेस्टिंग में प्रोडक्ट हम्म उस लेवल का नहीं निकालता है हम्म तो वी डोंट टेक दैट प्रोडक्ट। मतलब अगर मेरे को उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है राइट, तो आई डोंट टेक हम्म इट। तो वो उसमें मतलब वी हैव सम टर्म्स एंड कंडीशंस विद द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम्म कि अगर आप मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो देर आर सम लॉसेस, जितना वो थोड़ा वो बियर करेंगे थोड़ा हम बियर करेंगे, क्योंकि उन्होंने एसओपी फॉलो नहीं करी है, जिस कारण से भी वो राइट। प्रोडक्ट वैसा नहीं बना है। हम्म तो वो इनिशियल लेवल पे ये थोड़ा मुश्किल रहता है टू, हम्म बिकॉज ये टर्म्स काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं कि क्योंकि कोई भी लॉसेस करना नहीं चाहेगा राइट। वो तो बोल देगा हमने प्रोडक्ट बना दिया, आप लेके जाइए अपना प्रोडक्ट। करेक्ट। हाँ, तो वो वंस यू थोड़ा सा स्केल आपको मिलता है तो यू कैन डू दिस टाइम ऑफ नेगोशिएशंस कि भाई हम प्रोडक्ट चेक करेंगे, हमारा टेस्ट करवाएंगे एंड विल टेक द फाइनल डिलीवरी। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो वाओ वे प्रोडक्ट है उसमें जो एक सिंगल चिप्स भी है हाँ, वो भी क्वालिटी वाइज अच्छा है या नहीं है वो भी आपने चेक किया हुआ है एग्जैक्टली। एंड आफ्टर दैट वो उस पैकेट में गया हुआ हाँ, है। एवरी बैच इज टेस्टेड। राइट, हाँ। सो तभी वो काफी हेल्दी भी है। और हाँ, इफ एनीवन वांट्स टू कंज्यूम दैट तो हाँ वो मतलब कॉन्फिडेंटली कुछ खा सकते हैं, खा क्योंकि सकते आज के एग्जैक्टली। टाइम पे अगर मैं इफ आई एम हेल्थ कॉन्शियस, कुछ पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के लिए हेल्थ कॉन्शियस है, सो हाँ दे डू प्रेफर कि उनको जो वो जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं राइट। सो वो हेल्दी हो, हम्म। एग्जैक्टली सिर्फ बोलने के लिए नहीं बट सच में भी एग्जैक्टली हो। हाँ। तो आप उस चीज की श्योरिटी भी दे रहे हो कि हाँ वो हमने ग्राउंड लेवल पे चेक किया हुआ जी है, जी। इवन बेस लेवल से उसकी टेस्टिंग हुई है। हाँ, सो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि अभी मैनी न्यू ब्रांड्स आर डूइंग दिस। दे प्लेस अ क्यूआर कोड ऑन द बैक ऑफ द पैकेजिंग। तो आप उसको स्कैन करो ना, आप सीधे उस बैच की पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन रिपोर्ट देख सकते हो कि उसमें ओके। कितना न्यूट्रिएंट है। अभी ये हम्म हमारे पास नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड इन कमिंग बैचेस ना वी आर प्लानिंग टू हम्म इंट्रोड्यूस दिस। ओके। हम्म। मतलब अभी से जो आपने स्टार्ट किया वो उसके बाद भी नेक्स्ट भी आपकी कुछ कुछ चीजें हैं जो आप हाँ, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज इट्स ऑलवेज मतलब रनिंग गोल राइट, आपको कुछ ना कुछ राइट। इनोवेट करना पड़ेगा। हाँ। बिकॉज प्रोडक्ट आपका तब बिकेगा जब आपका हम्म आप पे ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी आप बता रहे हैं राइट, तभी राइट। आपका प्रोडक्ट मतलब मार्केट में इतना बिकता है। मतलब क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड द साइंस सब हाँ, जब मिलता है उसके बाद हम एक अच्छा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके। सो आप इसके की मैट्रिक्स कैसे मेजर करते हैं? की मैट्रिक्स में ना सबसे पहले आपको यूनिट इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म यूनिट इकोनॉमिक्स ये होती है कि अगर आप अगर एक पैकेट बेच रहे हैं या मतलब 100 रुपीज़ वैल्यू का कुछ बेच रहे हैं राइट, तो आपके 100 रुपीज़ कैसे कैसे कहाँ डिवाइड हो रहा है राइट। हम्म तो जैसे आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, आपका रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी है, फिर आपका ग्रॉस मार्जिन आता है, दैट इज़ योर ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन जैसे अभी हमारा इज़ लाइक 60 to 70% के बीच में रहता है। हम्म देन आप मार्केटिंग में कितना स्पेंड कर रहे हैं, आपका चैनल मार्जिन कितना है अमेजोन पे या ब्लिंकिट पे, या जैसे क्विक कॉमर्स में आप कितना मार्जिन उनको दे रहे हैं राइट। सो वंस यू ट्रैक दिस कंप्लीट मैट्रिक्स ना, और आखिरी में एबिडा आता है कि एबिडा आप मतलब पॉजिटिव हैं कि आप पैसा बर्न कर रहे हैं, तो ये हाँ आपको हाँ। की मैट्रिक्स आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा। तो कभी ओके। कभी ऐसा होता है कि लाइक मैनी ब्रांड्स आर स्पेंडिंग टू मच ऑन मार्केटिंग, उनका मार्केटिंग स्पेंड इज 40% 50%, तो वो काफ़ी बर्न कर रहे हैं इनिशियली राइट। एंड इनिशियली ठीक है वो बर्न भी कर रहे हैं बिकॉज दे हैव द फंडिंग, मतलब उनके पास वीसी कैपिटल है या है। बूटस्ट्रैप कंपनीज इतना बर्न नहीं करती इनिशियली इन द डेज। हम्म तो दीज आर द की मेट्रिक्स यू शुड चेक, मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स इज द मेजर थिंग। फिर हम्म सेकेंडली आप देखेंगे कि कैक कितना है आपका, कस्टमर एक्वायरमेंट कॉस्ट कितना है आपका, हम्म आपका कन्वर्जन रेट क्या है, आपका रिपीट रेट क्या है। ओके। और हाँ, दीज आर द मेनली द मेट्रिक्स आपको ट्रैक करना चाहिए मंथ बाय मंथ, एंड देन क्वार्टरली वाइज आप क्वार्टर भी कर सकते हैं। हम्म तो इन की मेट्रिक्स से आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, और स्टैगनेंट है या नीचे ग्राफ जा रहा है। तो हम्म ये चीज़ें आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। आप एज इन प्राइसिंग और मार्जिन फिर कैसे डिसाइड करते हो, मतलब अगर मैं इस हिसाब राइट। से बोलूँ तो? सो प्राइसिंग इज मोस्टली पोजिशनिंग, मतलब मैं ये बोलूँगा कि पोजिशनिंग आप कैसे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को राइट। हम्म अभी लाइक आई टेल यू 3 स्टेजेस होते हैं, मतलब इसमें सबसे पहले आपका होता है मास मार्केट प्रोडक्ट, हम्म जो मासेस आपका कंज्यूम करती हैं, विच जिसका प्राइस जनरली कम रहता है। देन एक मिडल में रहता है विच इज़ एस्पिरेशनल, कि मतलब पीपल वांट टू बाय दैट बिकॉज दे वांट टू लुक लाइक, मतलब वैसा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, दैट्स एस्पिरेशनल इन ओके। नेचर।
एंड थर्ड वन इज योर प्रीमियम, राइट? ओके तो यू हैव टू थिंक कि आपका जो मतलब प्रोडक्ट है वो कौन से यहाँ पे बैठ रहा है प्रॉपरली, कि आपने प्रोडक्ट ओके मासेस के लिए बनाया है, कि आपने एस्पिरेशनल बनाया है, कि आपने प्रीमियम बनाया, कि एंड यू कैन आस्क फॉर अ बेटर प्राइस फॉर दैट. सो दीज आर द डिफरेंट लाइक प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. एंड इसके बीच में फिर आप कंपटीशन एनालिसिस करते हो कि आपका जो कंपटीशन है वो किस मतलब आपको एक पैकेट कितने में बेच रहा है, राइट? एंड आप कितना में. तो जनरली कंपटीशन के साथ वो आसपास ही रहता है. तो दिस इज हाउ यू ओके डिसाइड योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ओके बेस्ड ऑन योर पोजिशनिंग. तो हमारा इज लाइक इट्स लाइक एस्पिरेशनल भी है एंड थोड़ा सा प्रीमियम के बीच, मतलब वहाँ पे स्वीट स्पॉट दिखा था मुझे, तो वहाँ पे हमने उसको एज अ लिया था, क्योंकि इसमें हमारा प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, राइट? सो अभी वी आर यूजिंग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट. सो ओके अभी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इस मतलब बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, राइट? सो इसलिए मैंने इसको एस्पिरेशनल और थोड़ा सा प्रीमियम के लिए उसका मतलब उस स्वीट स्पॉट पे रखा, दैट द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ओके हम्म. सो ओवरऑल जो भी आपकी फंक्शनिंग रहती है, जो भी प्रोसेस होती है, उन सब के हिसाब से जो आपकी प्रॉपर एक डेटा रिसर्च होती है, राइट. आफ्टर दैट यू पर्टिकुलर डिसाइड दैट प्राइस की हाँ हाँ. एग्जैक्टली इससे मुझे मार्जिन कितना निकलने वाला है, करेक्ट. कितना मेरा एक और प्रॉफिट होने वाला है, ये मेरा नेट बिजनेस जो भी नेट होगा बिजनेस है. इससे। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, जैसे प्रोटीन बार्स में आपने देखा होगा एक मास प्रोडक्ट है, ब्रांड है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, जिसका प्राइसिंग इज आपका 40-50 रुपीज़ में आ जाता है, राइट? एंड अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड है जिसका प्रोटीन बार इज अराउंड 110 रुपीज़, 120 रुपीज़, ओके तो उसका अगर आप 110-120 रुपीज़ का इंग्रेडिएंट्स अगर आप चेक करेंगे, सो दोज आर प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स. वो राइट कैश्यूज यूज कर रहे हैं, रेजिन्स यूज कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, मतलब वो भी डाल रहे हैं, राइट? सो मतलब आपको ये बताना है कि मतलब हमारा प्रोडक्ट वैल्यू कैसे दे रहा है आपको, राइट? करेक्ट उसकी परसीव वैल्यू, मतलब आपको जब प्रोडक्ट मार्केट भी करते हो ना, तो देयर इज अ बुक फ्रॉम रॉरी सदरलैंड, वो भी यही कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की परसीव वैल्यू कैसे देख रहा है कंज्यूमर, वो ओके आपको जानना पड़ेगा. अभी इसमें भी जब रेड बुल जब इनिशियली लॉन्च हुआ था, राइट, जब वो इनिशियल टेस्टिंग के लिए गया था ना, तो पीपल डिनाइड दैट प्रोडक्ट. एक ने तो लाइक ही प्यूक्ड इट आउट, मतलब इतना उसको बुरा लगा था. ओके अभी बट रेड बुल यू नो कि सबसे ज्यादा एनर्जी ड्रिंक रेड बुल बिकता है, राइट बट टॉप में उसका वही है। परसीव वैल्यू, उसने जब बोला कि इट गिव्स यू विंग्स, उसने वैसे जब पोजीशन किया उसको, हाँ 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 हाँ, तो उसको वो लोगों को अच्छा लगा. ओके मतलब अलोंग विद दैट टेस्ट जब आप उसकी मार्केटिंग पे भी फोकस करते हो कि वो कैसा दिख रहा है, या फिर एग्जैक्टली उसकी जो वैल्यू लाइन है राइट. वो राइट. कैसे प्रेजेंट करती है, उस हिसाब से भी जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं उनका माइंडसेट चेंज होता है। एग्जैक्टली. तब उसकी जो टैगलाइन आप देखोगे, इट गिव्स यू विंग्स, तो मतलब वो बोल रहा है कि आप इसको पियोगे तो आपको एनर्जी आएगी. तो यू राइट शुडंट बी लाइक सेलिंग कि मैं प्रोटीन बेच रहा हूँ, प्रोटीन चिप्स बेच रहा हूँ. ऐसा नहीं सिंपल कि 15 ग्राम प्रोटीन मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं. वो आपको फायदा क्या होगा इस चीज से, यू ओके हैव टू सेट लाइक मार्केट द एंड गोल ऑफ इट, कि ओके अगर आप इसको खाओगे, जैसे अगर मेरी चिप्स कोई खाएगा, राइट, तो वो हाँ 2 घंटे तक उसको भूख नहीं लगेगी, मतलब क्योंकि ओके इट्स गेटिंग द प्रोटीन, सो यू विल कीप फुलर फॉर अ लॉन्गर टाइम. दिस इज हाउ यू मार्केट द स्टफ, ओके राइट? सो ऑटोमेटिक जब कई बार फिर ये हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट्स जब हेल्दी होते हैं, हम्म. इन इवन इफ इट्स इन द रीजनेबल प्राइस, राइट. तो तब भी वो एक प्रीमियम क्वालिटी में जा सकते हैं। करेक्ट. एग्जैक्टली. ओके सो जैसे इतने सब कुछ करने के बाद, मैनेज करने के बाद, कई बार ऐसा होता है कि आपकी सेल्स भी ड्रॉप होती है, ओह यस. राइट? तो वो सिचुएशन आप कैसे मैनेज करते हैं? आई हैव बीन देयर. जब हमारा फर्स्ट बैच लॉन्च हुआ था ना, तो उसमें वी वर यूजिंग वे प्रोटीन आइसोलेट. अभी हम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज कर रहे हैं. अब आइसोलेट में क्या हुआ था ना, देयर वाज अ प्रॉपर्टी कि आफ्टर सम टाइम ना वो मेरा प्रोटीन से बहुत हार्ड एंड ब्रिटल हो जा रहा था. ओके लाइक इफ यू लाइक अगर आप उसको खाते हैं ना, तो यू वुड टेक सो मच ऑफ एफर्ट टू ब्रेक द चिप्स, काइंड ऑफ थोड़ा सा ओके वो हार्ड हो रहा था. खस्तापन नहीं था वो एक हाँ हाँ, तरीके का। करेक्ट. राइट. तो उसमें फिर मेरी काफ़ी सेल्स ड्रॉप हुई, तो मैंने आइडेंटिफाई किया लाइक कि ये ड्रॉप क्यों हो रही. मैं इनिशियली मुझे काफ़ी बिकॉज ऑफ द प्रोटीन एंड द मार्केटिंग, मुझे सेल्स तो चलो आ गई, मैंने एड्स रन करी, बट जब मुझे इनिशियल फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी था फ्रॉम द मार्केट, तो मैंने जब इनिशियल ऑर्डर्स दिए थे ना, मैंने आई टुक 100 पीपल का लिस्ट, जो भी मैं जिनको जानता हूँ, राइट, आई सेंड देम सैम्पल्स कि ओके हाँ, कि आप इसको टेस्ट करो, अभी मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट है, अब आप बताओ. तो उसमें ये आया था कि ये, क्योंकि इस टाइम शायद में सेल्स भी चल रही थी, तो उनसे भी मैंने फीडबैक लिया, जो मेरा नेटवर्क है उनसे भी फीडबैक लिया, तो दे सेड कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मतलब थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है, तो यू शुड चेंज दिस. तो ओके उसके कारण काफ़ी सेल्स ड्रॉप हो गई, तो बीच में तो मतलब कपल ऑफ मंथ्स देयर वाज जीरो सेल्स.
ओके। विच वॉज वेरी लाइक डिसहार्टनिंग कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद, पहले भी हमने ट्रायल्स टेस्ट करवाया था लोगों, बट एक्चुअली जब आप मार्केट में जाते हो राइट, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस बिकॉज इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री राइट, और हर किसी राइट। का टेस्ट बड्स अलग है, इट चेंजेस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ट्रू राइट। ट्रू ट्रू। हाँ, तो वो वहाँ पे मुझे गैप लगा, तो वहाँ पे फिर से हमने प्रोडक्ट को रीफॉर्मुलेट किया। ओके। सो वी रीहायर्ड द सेम फूड साइंटिस्ट जिन्होंने हमको पहले मदद करी, वी शेयर द ब्रीफ कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है कि आफ्टर कीपिंग द चिप्स फॉर लॉन्गर टाइम वो हार्ड और ब्रिटल हो जा रहे हैं काफ़ी, और वो टूट भी नहीं रहे हैं ढंग से। ओके। हाँ, तो फिर से रिवॉर्म, देन वी केम विद बैच 2, एंड ये ओके। कंपनीज करती हैं ऐसा लाइक, बिकॉज इनिशियली आप छोटे ग्रुप से फीडबैक ले रहे हो, जब आप बड़े ग्रुप के पास जाओगे तो ऑब्वियसली आपका डेटा कैन चेंज। एग्जैक्टली। हाँ 10 लोगों के माइंडसेट और 100 लोगों के माइंडसेट में माइंडसेट में, डिफरेंस हाँ, तो तो आएगा ही बेसिकली आएगा। आपको कंटिन्यूस लूप लेना पड़ेगा, फीडबैक आपको एवरी टाइम लेना ही पड़ेगा। हम्म। ऐसे नहीं कि मतलब आप एक बार प्रोडक्ट फिक्स हो गया तो हम्म। दैट इज द मतलब एंड गोल, मतलब ये फाइनल है, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू कीप इटरेटिंग जब तक आप एक लेवल तक डिसेंट पे नहीं पहुंच जाओ। हम्म। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, दे वेट फॉर परफेक्शन, कि मतलब इतना प्रोडक्ट परफेक्ट होगा तो ही मैं बेचूंगा, नहीं, लाइक यू थोड़ा सा आप डिसेंट बना दीजिए, अप टू 6, अगर आउट ऑफ 10 6 7 तक आपने बना दिया, यू मतलब आप मार्केट में प्रोडक्ट चलाइए, टेक मोर फीडबैक क्या आ रहा है आपको, यू डू मतलब कोल्ड कॉलिंग भी करिए अपने कस्टमर्स को राइट, then you get actual feedback from them and then you start implementing second cycle third cycle में आप उसको और बेटर ओके। कर सकते हो विद फीडबैक्स। with feedbacks basically। ओके। हाँ सो मतलब जब आपका सेल्स ड्रॉप हो रहा है तो अल्टीमेटली आपको एक नई रिसर्च स्टार्ट करनी पड़ी है फिर से कि एग्जैक्टली मैंने यहाँ तक तो प्रोडक्ट लेके हाँ आया, बट उसके बाद अगर मैं ये ड्रॉप देख रहा हूँ मतलब देयर इज समथिंग जो मुझे समथिंग क्वालिटी और इम्प्रूव करनी पड़ेगी उसमें। एग्जैक्टली, तो आपके मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट में इशू हो सकता है, मार्केटिंग में इशू हो सकता है, हम्म। या आपकी जो मैसेजिंग है ब्रांड की उसमें इशू हो सकता है, पोजिशनिंग में इशू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि ओके। ठीक है चलो मैंने प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट तो सही है, चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, मार्केटिंग में क्या मेरा लैंडिंग पेज खराब है, क्या मेरी मैसेजिंग में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिस पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, देन अगर ठीक है मार्केटिंग भी सही लग रही है तो फिर आप नेक्स्ट चीज पे फोकस करो कि क्या खराब हो सकता है, राइट। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्रैक करना पड़ेगा। ओके तो हाँ, इनिशियल so that लेवल is पे। why like you have different teams in your organization, right? अभी तो हम्म। we are bootstrap, तो do not have much of a bigger team. Like there are like 1 or 2 people working with me right now. वो भी kind of मतलब relatives and freelancing ही कर रहे हैं, मेरे लिए help राइट कर राइट रहे हैं राइट राइट। because we are bootstrap right now. तो वो चीज़ें वो आइडेंटिफाई करते हैं जिनका वो एक्सपर्टीज है। जैसे एज अ फाउंडर आपको जरूरी नहीं कि आपको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती हो, अब एज अ फाउंडर मेरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्किल अच्छा है, मतलब राइट। आइडेंटिफाइंग द गैप अच्छा है, मार्केट रिसर्च अच्छा है, हो सकता है मैं मार्केटिंग में अच्छा नहीं हूँ, हम्म। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू लाइक स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क होगा कि मतलब एक एक चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके। सो एज एन इंडिविजुअल आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एक्चुअली में 5 से 10 लोगों की जरूरत है कि हाँ मुझे एट द सेम टाइम आई नीड दिस टीम हाँ और आई नीड दीज पीपल। समहाउ आप एज एन इंडिविजुअल वो स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद हाँ इन्वेस्टमेंट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है लेकिन उसके बाद भी एज एन इंडिविजुअल भी आप उसको रन कर सकते हो एक अपने लेवल तक। करेक्ट करेक्ट, एंड बहुत सारी चीज़ें आप अभी आउटसोर्स भी कर सकते हो, मल्टीपल हम्म। फ्रीलांसर्स ना जो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे फ्रॉम, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय किसी को रखते हो राइट, राइट। सो उसका एक मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा, बट ट्रू। फ्रीलांसर्स के पास क्या है कि यू कैन डू इट आर्ली बेसिस, कि ओके। जैसे अभी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ ठीक है, अब मैंने 1 महीने का कंटेंट पूरे मतलब महीने का बना दिया 2 दिन में बैठ के, ठीक है, अभी मैंने फ्रीलांसर को दे दिया कि यू एडिट दिस, एंड इतना 8 आवर्स का काम है मान लो उसके लिए, कि उसने मुझे 8 घंटे का चार्ज किया, अगर मैं इसी जगह फुल टाइम एम्प्लॉय में एक मार्केटिंग का रख लेता राइट, तो वो तो मेरा बर्निंग कॉस्ट है राइट, तो इनिशियली आपको यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ कहाँ आप स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज आपने कुछ भी गलत स्पेंड करा राइट, इट कैन हिट यू हार्ड, राइट। बिकॉज इट इज़ वेरी योर हार्ड अर्न मनी है आपका, कहीं पे भी गलती हुआ तो यू हैव टू बी वेरी मतलब कि मैं कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ और उतना वैल्यू मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके। या एंड बीइंग अ सिंधी ना, तो वो तो मुझे अच्छे से आता द बिजनेस पर्सन यस।
आई कैन अंडरस्टैंड। हम्म ये सो इट्स रियली गुड कि आपने एज एन इंडिविजुअल अपना तो बिजनेस स्टार्ट किया, बट इवन फॉर फ्रीलांसर इफ यू आर डूइंग समथिंग हम्म तो आप एक एम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ जनरेट कर देते हो। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि आप जो अपना काम कर रहे हो दैट्स कीप गोइंग ऑन, हम्म बट उसके साथ साथ आपको जो सपोर्ट चाहिए है, यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पर्सन जो 24 आवर्स 24/7 मेरा काम करे। हाँ बट हाँ, मेरा काम अगर इफ इट्स बीइंग क्विक सो आई क्विक्स डू नॉट नीड टू पे मच अबाउट मज दैट। हाँ एंड हाँ, जो फ्रीलांसर्स है मार्केट में जो एक्चुअली एंट्री करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेस हो जाता अपॉर्चुनिटी है, है अपॉर्चुनिटी हो जाती है राइट कि यहाँ से उनके पास एक तो एज अ प्रोजेक्ट हम्म उन्होंने आपको ले लिया, फिर मार्केट में जाके इवन दे कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर फॉर करेक्ट ये वो भी दैट। मतलब सीखेंगे राइट सो हम्म विकास जी, जितना अभी तक मैं समझ पाई हूँ, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग जीरो से लेके यहाँ तक पहुंची है वो आपने खुद ने बिल्ड किया है, एक्सप्लोर किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हाँ फैमिली फ्रेंड से सजेशन लिया। एग्जैक्टली exactly, तो वो आप वो डेटा कलेक्शन वो भी आपने अपने हिसाब से किया। तो अगर इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो हम्म एग्जैक्टली exactly एक स्केलेबल बिजनेस को हम्म आप कैसे डिफाइन करोगे फिर? ओके हाउ यू? सो स्केलेबल बिजनेस में जब आपको स्केल करना है तो आपको थोड़े से बेसिक्स बहुत राइट होने चाहिए राइट। हम्म तो एक तो सबसे पहले हो गया आपका प्रोडक्ट। हम्म प्रोडक्ट आपका बेसिक आपने फिक्स कर दिया राइट। अभी जैसे कुछ इश्यूज मेरे प्रोडक्ट के साथ भी चल रहे हैं जो मैंने आपको हार्डनेस का बताया राइट। हम्म तो वो आपने फिक्स कर दिया प्रोडक्ट। सो आपको पीएमएफ मिल गया, प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके। वंस यू गेट द पीएमएफ ना देन आप पूरा स्केलिंग पे ध्यान लगा सकते हैं। फिर सेकंड आपका हो गया मार्केटिंग। हाउ विल हम्म यू मार्केट दिस प्रोडक्ट, मतलब आपको एक आप कितना स्पेंड करोगे, क्योंकि मार्केटिंग एक इनफाइनाइट गेम बोल सकता हूँ मैं। एंड द थर्ड वन इज कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या रहेगा राइट। और हम्म कौन से चैनल से कितना आप परसेंटेज एलोकेट करेंगे राइट, बेस्ड ऑन योर चैनल मार्जिन आप कैसे एलोकेशन करेंगे। तो वंस यू आइडेंटिफाई दिस एंड देन यू आर रेडी टू गो। ओके। हम्म अगर मैं बात करूं कि आज आपका जो बिजनेस है, वो हम्म बिजनेस अगर आप 10 टाइम्स और ग्रो करना चाहेंगे, ओके ठीक है, हाँ तो वो फोकस आप कैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली? ठीक है। जी मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस कि मैं कैसे ग्रो करना है। हम्म सो अभी मेरे पास लाइक नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स का प्लान है इन माय माइंड कि हाउ डू आई वांट टू स्केल दिस अप। सो आई वांट टू गो लाइक हेविली इनटू क्विक कॉमर्स। हम्म अभी क्विक कॉमर्स अभी राइट नाउ वी आर ओनली ऑन अमेजोन राइट नाउ। तो क्विक कॉमर्स पे जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे मेरा बायर है। ओके। क्योंकि आपको अगर मान लो स्नैक करना है राइट, यू कैन नॉट वेट कि अमेजोन से डिलीवरी आएगा मेरा नेक्स्ट डे या हम्म 2 days डिलीवरी आएगा, यू कैन नॉट वेट राइट, स्नैक आपको राइट। अभी चाहिए। सो करेक्ट। फॉर मी आपका प्रोडक्ट वहाँ पे बेटर है ई कॉमर्स पे। और अमेजोन इज इन लाइक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, वहाँ पे लोग आपको डिस्कवर करते हैं कीवर्ड से राइट। एंड ब्लिंकिट एंड जो जेप्टो एंड दीज क्विक कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स है राइट, देर आर वेरी क्विक की 10 minutes डिलीवरी। एंड आप राइट। सिंपली टाइप करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। तो अगर हम्म आप जैसे प्रोटीन डाइट डालेंगे राइट तो होपफुली हम्म हमारा प्रोडक्ट ऊपर आएगा। ओके, सो आई एम मोर फोकसिंग ऑन योर ई ई कॉमर्स। कॉमर्स यस, क्विक कॉमर्स ओके। यस। सो विकास जी, एक बात बताइए, आपकी शुरुआत से लेके अभी तक की जर्नी में हम्म आपकी बिगेस्ट मिस्टेक एंड लर्निंग फ्रॉम इट क्या रही? ओके दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो मिस्टेक क्या करी मैंने कि आई वॉज टू कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोडक्ट कि मतलब मैंने एक बार लॉन्च कर दिया तो फिर ये बिकते ही जाएगा एंड सेल होता जाएगा। हम्म तो आई इनिशियली ऑर्डर्ड अ पैकेजिंग ऑफ 50,000 यूनिट्स ओ इन द इनिशियल डेज फॉर अ बूटस्ट्रैप कंपनी। हम्म और उसमें भी मतलब सिलेंडर का कॉस्ट रहता है। मैंने गो फॉर पैकेजिंग ना, तो देर आर 2 types ऑफ पैकेजिंग। आप डिजिटल प्रिंट पे जा सकते हैं हम्म एंड देयर इज एन ओल्ड लेगेसी वे जिसमें आप सिलेंडर बनवाते हैं एंड देन यू डू अ कलर मैचिंग एंड देन वो प्रिंट होके आता है पूरा। हम्म सो मेरा एक फ्रेंड था वो ऑलरेडी इन पैकेजिंग, सो ही ऑल्दो ही गेव मी अ लाइक अच्छा डिसेंट रेट उसने दिया विद डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। बट उसका एमओक्यू फिर भी 50,000 पैकेट्स था। ओके। तो वो एमओक्यू मतलब दैट इज वो पैकेजिंग हम अभी तक यूज कर रहे हैं। हालांकि इट वाज नॉट अ मिस्टेक, मतलब क्योंकि आप इनिशियल में आपने बहुत सारा कैपिटल अपफ्रंट स्पेंड कर दिया ना, तो थोड़ा राइट राइट लिक्विडिटी राइट। इश्यूज हो सकते हैं आपको। ओके। तो तभी मैं बोलता हूँ यू हैव टू बी माइंडफुल। आप अपना जो बूटस्ट्रैप कंपनी आप पैसा कहाँ स्पेंड करें, तो यू हैव टू स्पेंड इट वाइजली। ओके। हम्म सो आपके अब तक के एक्सपीरियंस का टफेस्ट फेस कौन सा रहा? टफेस्ट फेस की जब हम ट्रायल्स कर रहे थे राइट, सो वी वर नॉट गेटिंग दैट
टेक्सचर एंड क्रिस्पीनेस इनिशियली, और वो अभी भी थोड़ा बहुत इशू है जो मैं बोलता हूँ. हम्म सो दैट वाज द टफेस्ट. जब आपका R&D बार बार चलता है, राइट, सो यू आर वेरी, अरे यार मतलब यू थिंक कि मेरा मतलब आगे मूव नहीं हो रहा है, आई एम नॉट ग्रोइंग, ओके. राइट सो वो आपको थोड़ा डिमोटिवेटिंग भी लगता है, बट होपफुली जब आप वो, आई वाज यूज्ड टू वेक अप इन द कि आज तो हो जाएगा R&D, आज हो जाएगा. तो यू हैव टू बी लाइक सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा. तो वो थोड़ा टफेस्ट फेज था जब मेरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा था. देन अनदर टफ फेज वाज कि जब अमेजोन पे मैंने लिस्टिंग करी थी ना, तो आई थॉट कि आई आई कैन डू, मतलब मैं, आई एम कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं उस उधर भी कॉन्फिडेंट था. और मैं क्या, इमेजेस और ये थोड़ा जो कैनवा वगैरह है मुझे इतना आता नहीं है, राइट. ओके सो जो इमेजेस करना, मॉकअप्स करना, जब आप प्रोडक्ट फोटोज डालते हो, राइट, तो मैं AI से कर लूँगा एंड इट वुड बी क्विक एंड ईजी, राइट. एंड जब हमने देखा कि जब हमने AI इमेजेस यूज़ करे, तो हमारे लिस्टिंग पे लोग क्लिक ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ओके AI से वो फील नहीं आ रहा. आई एम नॉट अगेंस्ट AI, ऐसा नहीं कि मैं हाँ हाँ AI के हाँ अगेंस्ट नहीं हूँ, बट वो जो इमेजेस का क्वालिटी था उसमें ऐसा इतना फील नहीं था, इतना ट्रस्ट नहीं बन रहा था कि लोग उस पर क्लिक करें. हम्म देन आई हायर्ड लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग गाय जो फोटो शूट करता है, एंड ही गेव मी नाइस इमेजेस. फिर हमने इमेजेस चेंज करी. देन विद इन लाइक 3-4 days हमें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने लगे. ओके सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स अच्छे फॉलो करना चाहिए. तो आप है ना, यहाँ पे आप कंजूसी मत कीजिए. अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप उसका एक पक्का फोटोशूट करवाइए, क्योंकि उसकी इमेजेस जो क्वालिटी मिलती है आपको, इट्स बेटर देन AI. ओके या राइट हाँ, उसकी क्वालिटी बेटर होती है एंड एग्जैक्टली अगर इन पर्सन मैं भी अगर कुछ सर्च करूंगी मुझे दिख रहा है ना दैट्स एन एआई बिल्ड AI तो डेफिनेटली मैं आई पास थिंक इट थ्रू. हाँ. आई पास इट थ्रू और आई हम्म. स्वाइप इट अप कि हाँ ये हाँ, नया हो सकता है हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो ओके दैट वाज अगेन अ मिस्टेक कि आई वाज थिंकिंग टू सेव सम थाउजेंड देयर, कि वहाँ पे थोड़ा बच जाएगा. हम्म बट नहीं, मतलब यू शुड डेफिनेटली गो फॉर गुड इमेजेस, एंड देन क्रिएटिव्स भी आपको अच्छे से बनवाने चाहिए, कि जिससे आपका मतलब ब्रांड स्टैंड आउट हो, कि वहाँ पे एक मैसेजिंग जो आप देना चाह रहे हो. तो राइट ये ब्रीफ मैंने एक फोटोशॉप एंड दिस डिजिटल मार्केटिंग गाय को दिया. तो देन वो ही केम अप विद ब्यूटीफुल क्रिएटिव्स एंड इमेजेस that creativity can done by an experienced profession only प्रोफेशनली. जैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आते हैं एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट. यू वर वर्किंग सो यू आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट हम्म. सो कॉर्पोरेट की जो लर्निंग्स रही होंगी आपकी हाँ, वो यहाँ पे कैसे यूज है मतलब क्या उसका कुछ यूज था वहाँ की लर्निंग का आप अपने इस बिजनेस में कुछ काम कर पा रहे हैं उसमें डेफिनेटली, लाइक मतलब, सो बीइंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, राइट, सो जब आपने मुझसे सिस्टम्स का क्वेश्चन पूछा था, राइट, हम्म तो टेक बैकग्राउंड की जो मेरी सिस्टम्स बनाने की कैपेबिलिटी थी, कि जो प्रोसेसेस बनाने की कैपेबिलिटी थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहाँ पे बहुत काम आई. कि वो मतलब ऐसा नहीं कि आपने वो जॉब की स्किल से आपको, एंड इट नो मैटर व्हाट जॉब यू डू, आप जॉब पे कोई भी स्किल्स आपके बिजनेस में वो काम आएगी ही आएगी, दैट इज 100% श्योर. तो ओके ये सिस्टम्स बनाने में और इसमें मुझे काफ़ी काम आया. जॉब की स्किल्स, अब जैसे आई एम ऑल्सो इन लीडरशिप रोल, तो जब मैं आगे मेरी टीम बनाऊंगा, राइट, सो आई नो हाउ टू मैनेज पीपल. ओके अभी पीपल राइट मैनेजमेंट इज, लोग कहते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड विच ट्रू इज ट्रू पीपल मैनेजमेंट. सो यू ऑल्सो बीइंग एन HR, आपको मालूम होगा, राइट राइट. to handle people is पीपल the biggest बिगेस्ट टफ, task यस. तो इसलिए वो भी लीडरशिप रोल वाला जो मेरा हम्म एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे भी काम आएगा. ओके सो आपका क्या माइंडसेट है जैसे कभी आपको फुल टाइम सिर्फ इस बिजनेस में आना हुआ इफ यू हम्म. लीव योर फुल टाइम जॉब एंड आफ्टर दैट यू विल बी इनटू फोकस इन द बिजनेस ओनली ओके. सो दैट एक्सपीरियंस व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर कुछ तो अपने माइंड में सोचा होगा इसके हम्म. बारे में राइट. होपफुली मैं मेरा बॉस ये पॉडकास्ट ना देख ले. So he would like not let me go from here. हम्म बट ऑब्वियसली हाँ, यू हैव टू टेक दैट डिसीजन वन टाइम, कि मतलब आपको हम्म फुल टाइम जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आप दो बोट्स में एक साथ सवार नहीं हो सकते. यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, आई थिंक कभी ना कभी क्विक लेना पड़ेगा. हम्म सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वंस आई बी ए फुल टाइम ना, देन आई ऑब्वियसली आई विल नीड अ टीम ऑफ पीपल टू वर्क, और जिसका टेम्परामेंट और मतलब मेरे साथ मतलब सेट होता हो, ओके कि जैसे मेरा जो विजन है ऑब्वियसली वो हम्म मेरे मतलब जो टीम में भी विजन हो, जो कल्चर वैल्यूज हो, हम्म वो सेम लेवल की होने चाहिए. सो वो फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ हम्म ऑल्सो अ टफ जॉब. तो वो कैसे मुझे मिलेंगे, थोड़ा सा वो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है. ऑब्वियसली लाइक ऐसा नहीं कि वील डू सम इनिशियल से उनको सैलरी दे दिया, हम्म अगर मैं
इनिशियल जो भी मेरे साथ लोग जुड़ेंगे राइट, आई एम प्लानिंग टू गिव सम इक्विटी टू देम आल्सो। ओके। हाँ, तो बेसिकली इस मतलब अगर मैं इक्विटी नहीं दूंगा देन मतलब उनका मोटिवेशन नहीं रहेगा वहाँ पे करेक्ट कम, करेक्ट करेक्ट। बिकॉज दे कैन गेट अ बेटर पेइंग जॉब समबडी हम्म। एट समबडी एल्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल राइट। राइट। तो इसलिए लाइक फाइंडिंग द जो इनिशियल आपके साथ ज्वाइन करेंगे ना वो पीपल आपके साथ लॉन्ग टर्म रहते हैं। ट्रू। तो वो दैट इज योर कोर कोर टीम कोर टीम, एग्जैक्टली। हाँ। तो कोर टीम मुझे कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। ओके। सो मोर ओवर, हाँ, कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, आप फुल टाइम बिजनेस में अपना फोकस लगा सकते हाँ, हो। ये ओके। दैट्स द प्लान। ओके। सो विकास जी, हम्म। आपने एक पूरी इंडस्ट्री में आपने रिसर्च करी, करेक्ट। राइट? आपने बेसिक से उसको समझा, आपने डेटा कलेक्ट किया, साइंटिस्ट से कनेक्ट किया, इट दैट वाज अ बिग प्रोसेस। हम्म। तो आफ्टर ऑल दिस थिंग एग्जैक्टली आपको ना एक चीज समझ में आई होगी, आपके उस प्रोडक्ट की यूएसपी कि आप वो क्या रखें, क्या रखें? राइट? यस, जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैंने गैप आइडेंटिफाई किया राइट। तो हम्म आई टॉक अबाउट द गैप एग्जैक्टली अभी यहाँ पे। हम्म। तो मेरा जो प्रोटीन चिप्स है ना, इसके एक पैकेट में 30 ग्राम्स में आपको 15 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, विच इज 50% प्रोटीन्स। ओके। ओके, अगर आप दूसरे प्रोटीन ब्रांड्स देखेंगे ना तो दे आर गिविंग 20%, 30%। और बहुत लोग तो सिर्फ 1-2 ग्राम्स प्रोटीन देके दे मार्केटेड एज अ प्रोटीन स्नैक, हाई ओके। प्रोटीन हाँ स्नैक। हाँ, दैट्स कॉल्ड चीटिंग। चीटिंग, मिसलीडिंग मार्केटिंग है। राइट राइट। सो अगर आप मेरा कोई भी पैकेट लेंगे राइट, तो उसमें आपको 50% प्रोटीन मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही मिनिमम है, विच इज कम्स अराउंड 7 to 8 ग्राम्स आ रहे हैं। तो ये कीटो फ्रेंडली भी है, मतलब अगर कोई कीटोजेनिक डाइट कर रहा है या कोई डायबिटिक भी है तो ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है दिस प्रोडक्ट, कि वो स्नैकिंग भी कर रहे हैं और इनका इंसुलिन भी ऊपर नहीं जा रहा। तो ये हो गया ओके। सोने पे सुहागा। मतलब ये प्रोडक्ट एक्चुअली कुछ ऐसा है कि हाँ, ये बच्चे भी खा सकते हैं, ये बुजुर्ग भी खा सकते हैं, और हम थोड़े फूडी टाइप के लोग होते हैं जिनको पूरे टाइम मंचिंग के लिए कुछ ना मैं कुछ स्नैक्स चाहिए, सो इट्स गुड फॉर दैट टू। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रोटीन इज फॉर एवरीवन। अभी जो बहुत जब मैंने क्रिएटिव्स के लिए भी किसी को काम दिया था राइट, उन्होंने जिम की फोटोज और ऐसे वैसे पोस्ट वर्कआउट स्नैक जैसे, मैंने बोला नो नो वी डू नॉट वांट टू मार्केट इट एज पोस्ट वर्कआउट स्नैक। दिस इज नॉर्मल स्नैकिंग, स्नैकिंग करना है विद इंटेंट, और ये सबके लिए है, कोई भी स्नैक कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी। ओके, दैट्स रियली गुड विद दिस प्रोडक्ट। यस। Because ji, finally, after this discussion, we are in our final segment, and that is a rapid fire round. ओके। And I think ये मेरा favorite part होता आई एम है नर्वस। हमेशा. So, what you're gonna choose? Just select in one word. Product या marketing? फर्स्ट प्रोडक्ट देन मार्केटिंग। Okay, this is a diplomatic answer. Quality या margin? क्वालिटी। Scale fast or slow? स्लो। Data या instinct? डेटा। Online या offline? फर्स्ट ऑफलाइन देन स्केल ऑफलाइन। Okay, first offline, then scale online. फर्स्ट ऑनलाइन एंड देन स्केल ऑफलाइन। ओके। या मतलब आज की इंडस्ट्री के हिसाब से पहले पहले हमें ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनानी बनानी होगी। पड़ेगी। यस। ओके। सो ओवरऑल जो आज का हमारा डिस्कशन था रिगार्डिंग द फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, आपने अपनी आईटी सेक्टर से आने के बाद आपने फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस चुना। राइट। तो आप हैं, आपकी तरह और भी हमारे व्यूअर्स होंगे जो एक्चुअली ये स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट? राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप उन्हें क्या मैसेज दे सकते हो कि वो इस इंडस्ट्री में आए, इधर वर्किंग फुल टाइम जॉब और बिजनेस, या सिर्फ एक बिजनेस पे अगर फोकस करें, तो आप ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है राइट, सो मैंने जैसे कि बोला कि फर्स्ट थोड़ा रिसर्च आप करिए कि आपको पहले तो आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है राइट, फिर उसमें मार्केट रिसर्च करिए, देन आप आगे उसमें स्टेप बाय स्टेप फोकस कीजिए। एंड ऑब्वियसली अगर इस इन दिस जर्नी ना आप एक कम्युनिटी के साथ रहिए, क्योंकि जब आप एक कम्युनिटी के साथ रहते हैं जिनका सेम विजन है या सेम टाइप ऑफ बिजनेस है राइट, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो आई वॉज नॉट हैविंग अ राइट मेंटर और समथिंग, बट व्हेन आई एंटर्ड अ फूड कम्युनिटी राइट, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, बेसिक इश्यूज, बेसिक ऑपरेशन के बारे में सब हेल्प मिल जाएगी। तो आप कम्युनिटी का पार्ट बनिए, आप सेमिनार्स में जाइए, वेबिनार्स में जाइए, जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, जहाँ पे भी आपको जो भी आपको फोकस है, जो भी आपको ट्राई करना है। सो दिस इज़ माय एडवाइस। और सेकेंडली हाँ, मैं अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल जैसा कि बताया इन द डिस्क्रिप्शन है,
तो आप मुझे ईमेल पे भी कर सकते हैं एंड आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। ओके, एंड थैंक यू सो मच विकास जी थैंक यू। हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। फाउंडर्स अनफिल्टर्ड एक्चुअली उन लोगों से कनेक्ट करना प्रेफर करता है जो लोगों ने ग्राउंड रियलिटी देखी है, जो बेस से स्टार्ट किया है अपना बिजनेस दे आर डूइंग, जो लोग एक्चुअली एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री में एंड नाउ दे नो हाउ टू सर्वाइव इन दैट। करेक्ट। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बेसिक क्लैरिटी नहीं है। करेक्ट। सो फाउंडर्स अनफिल्टर्ड इज अ प्लेटफॉर्म जो एक बेसिक क्लैरिटी देता है। एंड आज का जो हमारा डिस्कशन था उसमें व्हाट आई फेल्ट कि हाँ एग्जैक्टली जो अगर मैं जो इस इंडस्ट्री से हूँ भी हाँ, नहीं राइट। फूड एंड बेवरेजेस से, तो मुझे काफी कुछ नई चीजें पता चली। एंड और कुछ जो क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स के माइंड में, हाँ। तो डेफिनेटली आपकी मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर सकता है फॉर बिजनेस। एंड उसके साथ साथ जो वाओ वे प्रोडक्ट है उसकी जो आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की हुई है, फॉर दैट ऑल्सो आई एम मेंशनिंग दैट डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू द प्रोफाइल ऑल्सो, right? So राइट। thank you so much Vikas ji, थैंक यू। and thank you so much viewers. Just stay connected with Founders Unfiltered for meeting with new founders and new experienced professional जो आपको देते हैं बेसिक क्लैरिटी, जो आपको एक्चुअली में दिखाते हैं रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड एंड रियलिटी ऑफ बिजनेस। थैंक यू। थैंक यू।